हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री की बात की थी। नाउ टुडे वी विल स्टडी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो इसके लिए एक चेन बनी हुई है, उस चेन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चेन इन द सेंस कैसे, जैसे हमें एक इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि एक्स वाई और सी में एक रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन कब निकलेगा, जब इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कब होगा, जब x के फंक्शन dx के पास एंड y के फंक्शन dy के पास हो। ठीक है, आई बात समझ में? क्या मैंने कहा, देखो ये चेन हमारी कैसे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स वाई और सी में एक रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन कब निकलता है, जब इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन कब होता है, जब x के सारे फंक्शन dx के पास हो और y के फंक्शन सभी dy के पास हो। ठीक है, तब इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें नया सॉल्यूशन मिलेगा, जो नया रिलेशन मिलेगा, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। ओके, अब यदि x के फंक्शन dx के पास नहीं है, y के फंक्शन dy के पास नहीं है, तो फिर हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा। x के फंक्शन को dx के पास भेजना पड़ेगा और y के फंक्शन को dy के पास पहुंचाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए हमारे सिलेबस में पहली मेथड है जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलिए देखिए, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करेंगे, एक्स के फंक्शन को डीएक्स के पास और वाई के फंक्शंस को डीवाई के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए जो मेथड है उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब इसमें भी 4 या 5 केस है। कैसे, जैसे dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए। देखो इसमें सिर्फ x के फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसा इसमें सेपरेट क्या करेंगे, इस dx को इसके पास पहुंचा देंगे, तो dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू dx एंड देन ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ y, तो इस केस में y के फंक्शन सिर्फ है, तो dy अपॉन एफ ऑफ y is equal to dx and again on integration. Okay, and थर्ड केस क्या होगा, इस प्रकार से कि dy अपॉन dx is equal to f of x अपॉन g of y। इसमें x के फंक्शन भी है और y के फंक्शन भी है, तो इसमें आपको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे, इस g ऑफ y को dy के पास पहुंचा देंगे, तो g ऑफ y dy और dx को fx के पास पहुंचा देंगे, तो fx इंटू dx। ठीक है, ये सेपरेट हो गए। जैसे सेपरेट हुए कि ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू dx प्लस माइनस g ऑफ y इंटू dy इक्वल टू 0। तो इसमें देखो ऑलरेडी सेपरेट है, x के फंक्शन dx के पास है और y के फंक्शन dy के पास है। ठीक है, तो अब इस केस में आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स dx, ये उधर की साइड जाएगा तो माइनस प्लस g ऑफ y इंटू dy। ठीक है, एंड देन लास्ट में इंटीग्रेशन। या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, इसमें
नीचे या एक केस ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी वाई डी वाई प्लस माइनस जी ऑफ वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू जी। तो इसमें dy के साथ x के फंक्शन है, dx के साथ y के फंक्शन है, इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, f ऑफ x dy इज इक्वल टू माइनस प्लस g ऑफ y इंटू dx। अब सेपरेट करेंगे तो ये जो y का फंक्शन है किसके पास आएगा, dy के, तो dy अपॉन g ऑफ y इज इक्वल टू माइनस प्लस एंड dx अपॉन f ऑफ x एंड देन ऑन इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे कि हमें एक्स वाई सी में एक रिलेशन मिलेगा और उसी रिलेशन को हम कहते हैं इसका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके अपन क्वेश्चन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।